उनको खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन वक़ाला या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का यहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका इज़ा सअलता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तअन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मता लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमअू अला अन यदुर्रूका बिशैइन लम यदुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम जफ़्फ़तिश सुहुफ़ रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाला हदीसुन हसनुन सहीह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ज़िम्मेदाराने जमइया और माहद, हाज़िरीन मजलिस, बुजुर्गों और भाइयों और नौजवानाने मिल्लत इस्लामिया और मिल्लत इस्लामिया की मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनें, सबसे पहले मैं अपने उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो गेट के सामने खड़े हैं कि ये कव्वाली की मजलिस नहीं है, ये नाच गाने की मजलिस नहीं है, ये किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशर व इशाअत और कलाम इलाही और कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के दिलों में उतारने की मजलिस है। वो नौजवान तलबा हो या गैर तलबा हो, वो पिंडाल में आकर तशरीफ फरमा हो जाए और किताब और सुन्नत की बातें अपने दामने मुराद से भरा। ये महक जैसा कि हम और आप जानते हैं, ये कुरानी इदारा है। कुरान करीम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, किसी इंसान का नहीं। मुशरिकीन मक्का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी शायर कहते, कभी जादूगर कहते, कभी मजनू और पागल कहते। कुरान करीम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरा हुआ कलाम कहते, मगर सारी चीजों में वो नाकाम हो गए और ये कुरान करीम प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरकर पूरी दुनिया में फैला और इसका अमन और शांति का पैगाम, तालीम और तरबियत का पैगाम, हलाल और हराम की तमीज करने का पैगाम, इंसानियत का सबक पढ़ाने वाला कलाम पूरी दुनिया में। ये अल्लाह का करम है। कुरान करीम के सिलसिले में ज्यादा गुफ्तगू न करके मैं अजीज तलबा को जो हमारे बाएं तरफ तशरीफ फरमा है और वो हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील कर चुके हैं और सनद फरागत उनको दी जाने वाली है और उनकी तकरीम इकराम में जिम्मेदाराने इदारा ने जो कुछ किया है वो अभी आपके सामने पेश किया है। पहली बात, जैसे हमारे तलबा जो फारिग हो रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है कि इस मजलिस के दूल्हे हैं, वो इस मजलिस के दूल्हे हैं, मगर
अफसोस मुझे इस बात पर हो रहा है कि कलाम इलाही को सीनों में महफूज करते हुए वो वाहन गुफ्त सुनी कर तो नामुनासिब है। बहरहाल मैं आपसे एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान करीम के बारे में, इसकी हिफाजत और सियानत के बारे में, इसको अपने सीनों में महफूज रखने के बारे में जो बात फरमाई है उसका खुलासा आपके सामने मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस कुरान को की मुहाफजत करो, इसको अपने सीनों में महफूज रखो। फिर कसम खा करके आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये कुरान रस्सी में बंधे हुए ऊंट से ज्यादा बिदकने वाला और भागने वाला है। रस्सी में बंधा हुआ ऊंट जब तक रस्सी में रहेगा, उसका मालिक उसमें बांध के रखेगा, तब तक वो ऊंट अपने मालिक के कब्जे में रहेगा। और जैसे वो रस्सी से रस्सी ढीली करेगा, ऊंट रस्सी से बिदक करके भाग जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बिदकने वाले ऊंट से ज्यादा तेजी के साथ ये कुरान सीनों से गायब होने वाला है। इसलिए आप इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। नहीं तो हाफिज रमजानी बन जाएंगे, लेकिन जो हाफिज का मकसद है दुनिया को बनाना संवारना और उससे ज्यादा आखिरत को बनाना संवारना, वो फात हो जाए। और एक दूसरे हदीस का खुलासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर साहिब कुरान, अगर हाफिज कुरान, चाहे मेरे बाएं तरफ बैठने वाले आज के फारगीन हों या हमारे सामने बैठने वाले दूसरे हुफ़ाज़ हों या ख़वातीने मिल्लत इस्लामिया में कुछ ऐसी बच्चियां हों जिन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज़ कर रखा है, वो इस हदीस पाक के मफ़हूम को अपने ज़हन में रखें। आपने फरमाया कि अगर कुरान करीम का हाफिज कुरान करीम को रात दिन पढ़ेगा, रात दिन, तो उस कुरान को याद रखेगा। और अगर गफलत बरतेगा तो भूल जाएगा। यानी रात दिन नहीं पढ़ेगा, कुरान की देखभाल नहीं करेगा, तो वो भूल जाएगा, नहीं याद रहेगा कुरान। सही बुखारी, सही मुस्लिम की रिवायतों का खुलासा मिले। जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है उसका भी खुलासा थोड़ा सा आपके सामने अर्ज कर दूं। मशहूर सहाबी है और कुरान करीम में इतनी महारत हासिल की कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने उनको रईसुल मुफस्सिरीन का खिताब मिला। तफसीर करने वाले सहाबा के सदर और उसके प्रेसिडेंट। फिर एक दिन का वाकया जिक्र कर रहे हैं कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आपकी सवारी पर बैठा हुआ। कभी आप सवारी कभी गधे की सवारी करते, साथ नहीं थी आपकी, सवारी में बैठ गए। कहते एक तो सवारी पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था। बच्चों के साथ आपकी शफ़क़त, आपका प्यार, अपने पीछे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा जो आपके चचाजाद भाई और आपके खादिम थे और इल्म के मुतलाशी थे, उनको अपने पीछे बैठा लिया और फरमाया कि ए लड़के, मालिक ने गुलाम जो है पैदाइश के बाद से बुलूगत की पहले वाली मंजिल को के बच्चों को बोला जाता है गुलाम, यानी अभी बालिग नहीं हुए थे। फरमाया ए लड़के, बेशक मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ। हमारे माहर उबई बिन काब के तलबा और बाहर से आए हुए नौजवानान मिल्लत इस्लामिया
सुन ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चंद कलिमात तुमको सिखाना चाहता हूँ। पहली बात क्या है कि तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुमको याद रखेगा। आगे फरमाया तुम अल्लाह ताला को याद रखो, यानी उसके अहकाम, फरामीन, अवामिर, नवाही का लिहाज रखो, उसके हुदूद का पासो लिहाज करो, उसकी हिफाजत करो, तो तुम अल्लाह को अपने सामने पाओ। यानी अगर कहीं किसी कठिनाई में, दुश्वारी में, किसी मुश्किल में तुम घिरोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा और उस कठिनाई और परेशानी से तुमको निजात देगा। ये हिफाजत दुनियावी भी हो सकती है और उखरवी भी, यानी अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत दुनिया में भी फरमाएगा और आखिरत में भी फरमाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत के लिए मजबूर किए गए तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाया, इसलिए मक्का वालों की अमानतें आपके पास रखी हुई थी। अगर आज किसी के पास अमानत रख दो और उससे आपकी अनबन हो जाए तो झट से कहा देगा कहाँ है तुम्हारे पास, तो तुम्हारी कौन सी अमानत, मेरे पास तो कोई चीज तो नहीं, मेरे पास कोई चीज नहीं रखी थी, झट से इनकार कर दे। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन और मक्का के बड़े बड़े कबाइल और खानदानों के नौजवानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने के लिए आपके दरवाजे के पास मुतय्यन कर दिया ताकि आपका खात्मे हो जाए और ना बांस रहे ना बजे बांसुरी। आप चाहते थे कि अमानतें लेके चले जाते, ऐसा नहीं किया, इसलिए कि अमीन का लक़ब, सादिक का लक़ब वही मक्का वाले पहले दे चुके थे। नबूवत और रिसालत से पहले भी वो आपको अमीन और सादिक मानते थे। तो आपने अमानतों की अदायगी के लिए अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वहां मुकर्रर कर दिया कि अमानत अदा करके फिर तुम मदीना आना, और आज हम यहाँ से चल रहे हैं। जवान, बड़े बड़े ताकत और कुव्वत के मालिक नंगी तलवारें लिए आपके घर का मुहासरा किए आपके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत करते हुए और लोगों के सरों पर मिट्टी डालते हुए वहां से बाहर निकल गए। सुबह हो गई, बैठे इंतजार कर रहे हैं। किसी देखने वाले ने देखा कि अबू बकर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बाहर निकल चुके। कहा भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं, वो निकलेंगे, उनका सर काम करना है। तो अरे वो कब के निकल चुके हैं और तुम देखते नहीं हो तुम्हारे सरों पर मिट्टी रखी हुई है। देखा तो वाकई उनके सरों पर मिट्टी रखी हुई थी, धूल डाल करके निकल गए। ये दुनियावी हिफाजत है। ये एक मिसाल मैंने आपके सामने आई थी, मतलब मिसालें बहुत सारी भरी पड़ी। आगे फरमाया कि सुन लो, ए लड़के सुन लो, अगर कोई चीज मांगना हो ना तो किससे मांगो? किसी पीर से, किसी वली से, किसी बुजुर्ग से, किसी कब्र वाले से, किससे मांगो? ऊपर वाले से मांगो। अगर कोई चीज मांगनी हो तो तुम अल्लाह से मांगो, वो देगा, उसी के हाथ में सब कुछ है। और ये तो शैतानी हथकंडे हैं। शैतान जो है लोगों को गुमराह करके गलत रास्तों पर डालता है। और फरमाया कि जब तू कोई चीज, कोई किसी चीज मुश्किल में गिरे और तू मदद तलब करने की तुझे जरूरत पड़े, फस्तईन बिल्लाह, तो अल्लाह से मदद। आज हर मुसलमान, मर्द औरत, छोटा बड़ा, बुजुर्ग, पढ़ा लिखा अनपढ़, सब हर नमाज
में, चाहे फर्ज हो, नफल हो, चाहे इमाम की हैसियत से पढ़े, चाहे मुक्तदी की हैसियत से पढ़े, चाहे इमाम के पीछे पढ़ने वाला हो, हर एक को सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म है। और उस सूरह फातिहा में हम और आप सभी पढ़ते हैं और इकरार करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, रब्बुल आलमीन हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। नमाज में तो हम यह पढ़ते हैं और जब मुश्किल और परेशानी में घिरते हैं तो कभी कहते हैं या अली अल मदद, कभी कहते हैं या गौस अल मदद, गौस से, इंसानों से। और जिंदा इंसान अगर किसी चीज पर कुदरत रखे तो आप उससे मदद ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह किताब है, अगर उस किताब तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, मैं आपसे कहूं भाई ये किताब मुझे उठा के दे दीजिए, मुझे जायज है ना जायज नहीं है। तो मुर्दा इंसानों से जाकर के मदद मांगते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि अल्लाह के पलड़े में कुछ नहीं, बुजुर्गों के पलड़े में है, खीर से मांगो उन्हीं के खाते में है। और फरमा कि याद रखना, अगर सारी उम्मत यानी सारी दुनिया इकट्ठा हो जाए और तुझको कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो तुझको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती सिवाय उस फायदे के जो फायदा अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में रखा है। अल्लाह ने अगर कोई फायदा रखा है हमारे और आपके लिए तो दूसरे से वही फायदा हो सकता है। और ये भी जान लो, अगर सारी दुनिया इकट्ठा हो जाए तुमको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाह अलैक, तो तुम्हें कोई जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय उस नुकसान को के जिसको अल्लाह ने तुम पर लिख दिया है। तुम्हारे मुकद्दर में अगर कोई नुकसान है तो वही नुकसान हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो मदद अल्लाह करेगा और तकलीफ, परेशानी, मुसीबत अल्लाह दूर करेगा। फरमाया रफ़ीअतुल अक़लाम, कलम सूख गए हैं, यानी तकदीर लिखी जा चुकी है और तकदीर लिखने वाला कलम उठा लिया गया है और जिन चीजों में, जिन सहीफों में तकदीरें लिखी हुई हैं उनकी रोशनाइयाँ सूख गई हैं। क्या मतलब? यानी तकदीर में अब कोई तब्दीली नहीं होगी। लिहाजा तुम अल्लाह को एक जानो, एक मानो, तन्हा उसी की इबादत करो, तन्हा उसी से मदद मांगो और तन्हा अल्लाह पर भरोसा करो, वही तुम्हारी मदद करेगा। और यकीन जानिए कि जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मदद के लिए तन्हा काफी, किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। तो मैं आप तमाम हज़रात से, खुसूसन मिल्लत के नौजवानों से, फारिगीन से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने को आलिम फादिल न समझिए और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तरह अपने को एक तालिब इल्म समझ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन गिरा कद्र वसीयतों और नसीहतों पर अमल कीजिए। बच्चों से शफ़क़त का सबूत है इस हदीस से, और इस हदीस से ये बात साबित हुई कि घर के जो सरपरस्त हैं, चाहे मिल्लत की माएँ बहनें हों, चाहे नौजवान हों, चाहे घर के सरपरस्त हों, उनकी जिम्मेदारी है कि बचपन से बच्चों की इस्लामी तरबियत करें, तौहीद पर उनकी तरबियत करें, तौहीद का सबक पढ़ाएं, तौहीद पर उनकी नशोनमा करें। ये चीज़ आपके लिए भी ज़ख़ीरे आखिरत होगी और वो बच्चे भी दुनिया में कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। बड़े बड़े उलमाए किराम अल्लाह के फजल करम से स्टेज पर तशरीफ फरमा है, उनकी कीमती नसीहतें गुफ्तगू में और उनकी बातें आप सुने
اور आपसे ये गुजारिश भी कर दूं कि आप सबकी बातें सुन करके जाइए, इसलिए कि आप जिस जगह इकट्ठा हैं ये आम मजलिस नहीं है, शादी ब्याह की मजलिस नहीं है, ये कलामुल्लाह और कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने वाली मजलिस है। और अल्लाह ताला के फरिश्ते ऐसी मजलिसों की तलाश में होते हैं, और जब ऐसी मजलिसें देख लेते हैं उनको घेर लेते हैं, रहमत इलाही उनको ढांप लेती है। फरिश्ते ऐसी मजलिस में शरीक होने वाले लोगों की हिफाजत के लिए अपने पर फैला करके सुतून बन जाते हैं। लिहाजा आप सुने इन बातों को, कुरान और हदीस के, उन पर अमल करें। और अल्लाह ताला मुस्ता सुनाता है, खुशखबरी देता है। ये फरिश्ते जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो सब कुछ जानता है, सब मालूम है उसको, मगर अल्लाह ताला पूछता है बताओ तुम कहाँ गए थे? तो वो फरिश्ते बताते हैं तेरे नेक बंदों की मजलिस लगी थी, तेरा कलाम, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पढ़ा जा रहा था, कुरान और हदीस का सबक पढ़ाया जा रहा था। अल्लाह ताला फरमाता है कि जाओ तुमको मैं गवाह बनाता हूँ, ऐसे तमाम लोगों को मैंने बख्श दिया। फरिश्ते कहते हैं रब्बुल आलमीन, उनमें एक ऐसा आदमी था जो यही महादोबई के बिनकाब के रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि कुछ लाउड स्पीकर से आवाज आ रही थी, वो आकर के बैठ गया। उसका मकसद कहीं बाजार जाना था, किसी जरूरत से जाना था, तेरा जिक्र और तेरे हबीब का जिक्र सुनने का मकसद नहीं था। अल्लाह ताला फरमाता है जाओ जी मैं तुमको गवाह बनाता हूँ। तो वो तमाम लोग जो इन मजलिसों में, चाहे मर्द हो, औरतें हो, जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, बड़े खुशकिस्मत है। लिहाजा आपसे मेरी ये नसीहत है, आपसे गुजारिश है कि उलमाए किराम की कीमती नसीहतें सुनने के बाद आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए, किताब सुन्नत पर अमल करने की वाला बनाए। रब्बुल आलमीन इन फारिग होने वाले बच्चों को खुसूसी तौर पर दीन का सिपाही और मुजाहिद बना और तेरे कलाम की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाया, हम सबको तौफीक अता फरमाया। फरमा वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।